नमस्कार। एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। एचबीसी विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे पानी पर पुलिस का पहरा। जी हां, ये हकीकत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। आपने जल है तो जीवन है की कहावत तो सुनी होगी, लेकिन अब टोंक में पुलिस है तो जल है की कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। जी हम बात कर रहे हैं पानी पर पुलिस के पहरे की। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन टोंक में बीसलपुर बांध की नहरों से पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस और आरएसी की चौकियां लगाई गई है, जो कि दिन रात नहरों पर पेट्रोलिंग कर नहरों से पानी की चोरी करने वालों पर नजर बनाए रखेंगे। आपने जल है तो जीवन है की कहावत सुनी होगी, लेकिन अब टोंक में पुलिस है तो जल है की कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं पानी पर पुलिस के पहरे की। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन टोंक में बीसलपुर बांध की नहरों से पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस और आरएसी की चौकियां लगाई गई है, जो कि दिन रात नहरों से पानी की चोरी करने वालों पर नजर बनाए रखेगी। अवैध रूप से जो इंजन चलाते हैं या फिर ये माइनर जो अवैध रूप से खोलते हैं ना पानी के, इसके लिए लगाया गया है। यहाँ रुकवारी की जिम्मेदारी हमारी यहाँ से और आगे तक एक 9 किलोमीटर तक एरिया में अपना चौकी लगाई गई है। उसमें हम 3 कांस्टेबल लगाए गए हैं। तकरीबन कितनी चौकियां पूरे इसमें लगाई गई है? 5 चौकियां लगाई गई हैं। प्रत्येक चौकी पे 3-3 जवान लगाए गए हैं। ये नजारा है टोंक के बाई मुख्य नहर के कमान क्षेत्र का, जहां पुलिस के जवान नहर के आसपास के क्षेत्र में गश्त देते हुए पानी की चोरी पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल अनकमांड क्षेत्र के किसान नहर में पंप सेट लगाकर रात में पानी की चोरी करते हैं, जिससे नहर का पानी टेल तक के किसानों को नहीं मिल पाता है, जिसके चलते किसान और प्रशासन में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके चलते प्रशासन ने नहर से पानी चोरी रोकने के लिए बीसलपुर बांध की नहरों पर पुलिस की अस्थायी चौकियां स्थापित की है, जो कि नहरों के बंद होने तक यहाँ स्थापित रहेगी। अवैध रूप से इंजन को रख लेती है जनता, जैसे शाम को या दोपहर को अवैध रूप से माइनर को खोल देते हैं। उसकी चोरी को रोकने के लिए हमें यहाँ पे तैनात किया हुआ है। किस तरह से आप मॉनिटरिंग करते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे क्या दिन में गश्त भी करते हैं, रात में भी गश्त करते हैं। 9 किलोमीटर का अपना एरिया है। चैनपुरा वाला माइनर है, यहाँ पे हम अपनी गश्त करते हैं। बीसलपुर बांध की दाई और बाई मुख्य सड़क से सैकड़ों बीघा भूमि पर सिंचाई होती है, लेकिन अनकमांड क्षेत्र के किसान अपनी फसलों को पानी देने के लिए चोरी चुपके अवैध रूप से इंजन और पंप सेट लगाकर पानी की चोरी करते हैं, जिससे नहर में पानी का प्रवाह कम हो जाता है और अंतिम छोर पर किसान सिंचाई क्षेत्र में होने के बावजूद पानी से वंचित रह जाता है। आपको बता दें कि बाई मुख्य नहर पर 5 पुलिस चौकियां लगाई गई हैं, जिनमें 3 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं पुलिस के साथ परियोजना के अधिकारी भी नहरों पर मॉनिटरिंग का कार्य कर रहे हैं। एलएमसी पे 5 चौकी लगेंगी और आरएमसी पे भी 5 चौकियां रखी हैं। अभी यहाँ अपने बासेड़ा पे हैं 2, तो एक तीसरी और लगा रहे हैं। एक रामपुरा, एक काकलवाड़, एक खरेड़ा। 5 ये टेल एलएमसी पे लगा दी गई है। नहर के रखरखाव का कोई टूट फूट वगैरह ना करे, किसान वगैरह पानी चोरी नहीं करे, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। हर पुलिस चौकी में 3-3 कांस्टेबल की नियुक्ति की गई है और जगह जगह जो अनऑथराइज्ड अनकमांड में पानी ले आने के लिए पंप लगे हुए हैं, उनको उठाने की भी कार्रवाई की जाएगी जेसीबी द्वारा, और उसको ट्रैक्टर ट्रॉली में रख के और नहर को क्षतिग्रस्त ना करें, इसके लिए हम स्टाफ, इंजीनियर स्टाफ और दूसरे स्टाफ को भी लगातार रेगुलर पेट्रोलिंग वगैरह कर रहे हैं। इसके लिए टोंक में नहरों की ताबड़तोड़ और पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने मुहिम छेड़ दी है और अधिकारी पानी चोरी रोकने का दावा कर रहे हैं, लेकिन नहरों से पानी चुराने वालों के भी हौसले बुलंद है, जो कि प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद होते हैं जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
पाकिस्तानी हुकूमत में एकमात्र हिंदू जनप्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह सोढ़ा अब इस दुनिया में नहीं है। वॉर हीरो के रूप में ख्याति प्राप्त सोढ़ा रेल उपमंत्री रहे, जिन्होंने सन 71 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया और वो भारत आ गए। पेश है सोढ़ा को HBC न्यूज की खास श्रद्धांजलि। वॉर हीरो के रूप में विख्यात लक्ष्मण सिंह सोढ़ा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत में रेलवे उपमंत्री रहे सोढ़ा ने इंडो पाक युद्ध में हीरो की भूमिका निभाई और भारत आ गए। पाकिस्तानी नीतियों से वाकिफ सोढ़ा अक्सर कहते थे कि देश आतंक की पीठ के पीछे बैठा है, जहां हिंदू क्या मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में रिश्ते सुधारने की बात बेईमानी है। मतलब एक रियल में तो अच्छा है सुधार का, हमारे लिए खतरा। हम तो सुधार तो माने एक वजह दोनों कंट्रीज के लिए तो अच्छा ही है, उसमें कोई नुकसान नहीं। पर कभी भी है तो पाकिस्तान से जो सुधारी या दोस्ती होगी, लास्ट में उसमें फायदा मेरे हिसाब से नहीं होगा, नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, चाहे कभी भी हो। अभी आतंकवादी ये कर रहे हैं, जिस आतंकवादी पाकिस्तान के शहर के सिवा थोड़ी कर सकते हैं। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में अहम सबूत जुटाने वाले लक्ष्मण सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अहम जानकारी से भारतीय सेना को मिली जीत और उस जीत के निशान आज भी पूरी हकीकत को बयां करने के लिए काफी है। 1962 से 1966 तक लक्ष्मण सिंह प्रधानमंत्री मोहम्मद अयूब के नेतृत्व वाली सरकार में रेल उप मंत्री रहे। सोढ़ा जुल्फिकार अली भुट्टो के बेहद करीबी थे। उन्होंने बेनजीर को अपने हाथों में खिलाया था, जिसकी मौत की खबर पर वो भावुक भी हो उठे थे। 1969 में पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें जासूस ठहराते हुए गिरफ्तार कर लिया था और 2 महीने तक उन्होंने जेल की सजा भी काटी थी। लेकिन सन 71 में भारत पाक में छिड़े युद्ध को देखते हुए 8 फरवरी 1971 में वो भारत आ गए थे। कसाब को फांसी दिए जाने के बाद से लगातार कई बातें सामने आ रही है। पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा रहे लक्ष्मण सिंह का भी यही मानना था कि आतंक की पीठ के पीछे बैठे पाकिस्तान से दोस्ताना रखना कभी फायदे का सौदा साबित नहीं हो सकता है। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, HBC न्यूज, जोधपुर। आधुनिकता की चमक और भागदौड़ भरी जिंदगी में समाज के नैतिक मूल्यों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका एक उदाहरण कोटा में उस वक्त देखने को मिला जब एक बुजुर्ग महिला जिला कलेक्टर से अपनों के ही खिलाफ गुहार लगाने जा पहुंची। वो मारे ठंडी रोटी दे खाए न जावे और बुआ उनकी लुगाई मारे, उनका बेटा की बुआ मारे, वो पोता मारे। आपको मारते हैं? आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली ये है चंद्र कंवर। 100 बसंत देखने के बाद उम्र के आखिरी पड़ाव पर अब ये महिला पारिवारिक बिखराव का दंश भोग रही है। पति की मौत के बाद अब वो लाचार सी हो गई। 3 बेटों की मां का एक बेटा परलोक से धर चुका है तो दूसरा बीमारी से जंग लड़ रहा है, जबकि तीसरे से मां को काफी उम्मीदें थीं कि वो तो उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन उसने भी उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पति पहली तो रेलवे में नौकरी करता, फिर वो जमाना में पेंशन न होती तो नौकरी छोड़ दी थी, फिर जमीन पर वाला आ गया था। 3 साल हो गया मेरे यहाँ, अब 3 साल से मैं दुख दे रहा, सब ले लो या ना जमीन जाकर पोस ली। अब राम के रूठने के बाद चंद्र कंवर ने राज से गुहार लगाई है, जिससे उसे काफी उम्मीदें हैं कि वो परिवार में सुलह करा दे। ये बेटा रख तो आप यहाँ समझाओ ये एक बार कहीं न कुछ ही रखा हो, इसकी आत्मा दुख मत दो। ये कहानी कोई अकेली चंद्र कंवर की नहीं है, लेकिन आधुनिक और भागदौड़ भरी जिंदगी में मानवीय मूल्यों का हास होने से ये सब कुछ हो रहा है। अब जरूरत है इन वट वृक्षों की पीड़ा को समझकर उन्हें आदर देने की, जिससे वो उम्र के आखिरी पड़ाव में परिवार के साथ हंसी खुशी अपना समय गुजार सकें। कोटा से सुरक्षा राजोरा की रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये तो पूरी दुनिया में कई ऐसे संगठन हैं जो पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर के हालातों से सभी वाकिफ हैं। आज हम बात करेंगे दो ऐसे गांवों की जहां के लोग नीम को नारायण मानते हैं और मेहनत और पूरी लगन से नीम का संरक्षण करते हैं। अजमेर से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर है होकरा नाम का यह गांव और उससे 1 किलोमीटर दूर है पदमपुरा। दो ऐसे गांव जहां के लोगों ने पूरी तरह से पर्यावरण संरक्षण की परिभाषा को अपनाया है। इन दोनों गांवों की आबादी मात्र 10,000 है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां रहने वाले हिंदू हो या मुसलमान, सभी के लिए ग्राम देवता का दर्जा रखता है नीम का पेड़। यहाँ के ग्रामीण नीम को नीम नारायण के नाम से जानते हैं। कहने और सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह सत्य है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने इस देवता की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सदियों पहले शुरू हुए इस अभियान का ही परिणाम है कि 10,000 की आबादी वाले इन गांवों में आज 1.5 से 2 लाख नीम के पेड़ हैं। होकरा और पदमपुरा, इन दोनों गांवों के अंदर एक परंपरा है कि पेड़ों की रक्षा की जाए और पेड़ों की रक्षा के लिए ये पूरा समाज, जो ये गांव है, पूरा लामबंद है। अब आश्चर्य करेंगे कि 10,000 की मामूली सी आबादी का ये इलाका, जिस पर 1.5 लाख नीम के पेड़ हैं, और ये 1.5 लाख नीम के पेड़ अगर देखा जाए तो एक आदमी के हिस्से में 15-15, 20-20 नीम के पेड़ हैं। ये बाकायदा इन्हें उगाते हैं और उगाने के बाद इनकी रक्षा करते हैं। नीम को ये देवता मानते हैं क्योंकि ये नीम नारायण के नाम से पुकारते हैं इनको। इनकी डालियां काटना या इनका पेड़ काटना या पेड़ छांगना यहाँ पर वर्जित है। बताया जाता है कि क्योंकि ये बायोलॉजिकल भी अगर देखा जाए तो नीम रात के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इस वजह से भी इस पेड़ को पवित्र माना जाता है। इसकी छाल औषधि के काम आती है, इसकी पत्तियां औषधि के काम आती हैं, इसकी निबोली है वो भी औषधि में काम आती है। तो ये हर तरह से ईंधन है वो भी उसमें काम आता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस इलाके के अंदर नीम के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं और इसका ये प्रभाव पड़ रहा है कि पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये दोनों गांव आजकल अजमेर जिले के सबसे पर्यावरण में सबसे श्रेष्ठ गांव माने जाते हैं। इन गांवों में नीम के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने की पूरी तरह से पाबंदी है। इस गांव के लोग नीम के पेड़ की लकड़ी भी चूल्हे में नहीं जलाते हैं। यदि किसी को नीम के पेड़ को काटने या छांगने की जरूरत है तो उसके लिए गांव के बुजुर्गों की कमेटी बनी हुई है। वही कमेटी तय करती है कि नीम की किसी डाल को काटे जाने की जरूरत है या नहीं। इसके लिए बाकायदा सामाजिक कानून बना लागू किया गया है। यदि जरूरत महसूस होती है तो फिर संबंधित व्यक्ति से इसके लिए जुर्माना वसूल किया जाता है। बाद में इस जुर्माने की राशि से गांव के मंदिर में विकास कार्य करवाए जाते हैं या फिर उस पैसे से पक्षियों को दाना डाला जाता है। हमारे गांव के अंदर जो भी पेड़ है ये खातादारी खेत है, सवाईचक जमीन है, एग्रीकल्चर जमीन है, जिसमें मैंने पहाड़ के वडेरों से सुरक्षा करता है। इसलिए करता नीम नारायण को मानते हैं, वही नीम नारायण है। और इनकी एक जानकारी ये भी है भाई कि पेड़ रहता है जहाँ बरसात भी ज्यादा आती है। दूसरी सुरक्षा ये रहती है भगवान के बराबर हमारा गांव इसको ठेठते ही बडेरों से मानते आ रहे कि भाई अपना खातादारी खेत में भी लग जाता है तो नीम को हम नहीं सताते, डाली नहीं तोड़ते हैं। कोई पेड़ सूख गया उसकी गांव से 5 पंचायत से हम प्रमोशन लेते हैं। प्रमोशन लेने के बाद उसको काटा जाता है, वो कबूतर दान में उसका पैसा मैंने दान कर देते हैं। हम उसको उपयोग नहीं करते हैं, लकड़ी नहीं जलाते हैं इनकी में, लकड़ी भी इनकी चूल्हे के अंदर हम नहीं जलाते हैं इनकी। तीसरी बात रही तो ये जितना भी हमारा गांव है, होकरा गांव है, पदमपुरा गांव है, ये बैठ के इनका सुरक्षा बूढ़े पुष्कर में जाके जल संकल्प लेके वो सौगन खाया हुआ है कि नीम नारायण ने भगवान के बराबर मानते हैं हम और इसको कभी भी नहीं काटा जाता है। और जैसे बेटा बेटी को पालता है जैसे इसको पाला जाता है। यह भारत में ही संभव है कि किसी पेड़ को भगवान का दर्जा दे दिया जाए। अपने पर्यावरण प्रेम के चलते होकरा और पदमपुरा के ग्रामीण जिस तरह से नीम का संरक्षण कर रहे हैं, लोगों के साथ सरकार के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकता है। गांव वालों की इस परंपरा के पीछे एक ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़ा हुआ है, जिसे एक ग्रामीण आज भी बड़ी शिद्दत से निभा रहे हैं। नीम के पेड़ के संरक्षण की इस परंपरा के पीछे